अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो क्या अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं तो अभी कोरोना की वजह से कितनी परेशानी कुवैत में आई है, लोगों को अब क्या परेशानी होने वाली है, और कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, फ्लाइट वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों में कितनी गिरावट नज़र आई है और सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप कुवैत में रहते हैं तो क्या आपको अभी भी सामान महंगा मिल रहा है, तो वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपका माइंड में कोई भी सवाल जवाब किसी भी तरीके से चल रहा है, आप पूछना चाहते हैं हमसे कुछ भी, तो भी कमेंट आप कर सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, या फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा महंगाई है और महंगाई की वजह से अभी जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, एक बिल जो है वो हो सकता है पास हो जाए, ना हो, वो तो इन फ्यूचर मालूम पड़ेगा क्या क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो गई शुरू, तो 28% जो भी सामान आप खरीदेंगे 28% ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, पे ज़्यादा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी सामान आपका 50 KD का है तो उस पर आपको 28% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं 100 KD का तो है, 128 KD आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से अब जो है इसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें, अगर ये इस तरीके का बिल पास हो गया जो भी महंगाई को लेकर, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पे करनी पड़ जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, फ्लाइट, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह जो भी मॉल वगैरह हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आई है। तकरीबन 40% जो है इनमें गिरावट नज़र आई है और इनका जो है लॉस काफ़ी ज़्यादा जो है पहुंच चुका है। आने वाले वक्त में अब जो कोरोना की वजह से ये कर्फ्यू वगैरह, लॉकडाउन वगैरह, ये सारी चीज़ें, बंदिश वगैरह जो लगाई जा रही थी, अब नहीं लगाई जाएंगी इन फ्यूचर। अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी आती है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप एक प्रवासी हैं, आपके पास में कोई भी कॉल वगैरह आता है, बहुत सारे लोगों के पास में कॉल आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, या फिर मैसेज आता है आपका क्रेडिट कार्ड या अकाउंट या जो भी है वो बैन होने वाला, बंद होने वाला है, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, अपना OTP डालिए, उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन डालिए। इस तरीके से आपके पास में कोई भी मैसेज आता है, चाहे व्हाट्सएप पे या पर्सनली नंबर पे, या फिर कॉल वगैरह आता है और आपसे जानकारी ली जाती है आपकी पर्सनली कि भाई आप अपना नाम बताइए, आपका जो भी मोबाइल नंबर बताइए, ये बताइए, वो बताइए, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई करेंगे, एक्टिव हम आपके अकाउंट को करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है और जो है आपकी जो भी जानकारी होगी वो आपकी लीक हो जाएगी और जो भी आपके अकाउंट में पैसा होगा, चाहे वो आप इंडिया, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरबिया, कुवैत, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो ये कोई भी जो है बैंक वगैरह, कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कोई भी इस तरीके से आपसे जानकारी नहीं मांग सकता। तो ये एक बड़ी खबर है, इसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे लोग जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, नॉर्मली होते हैं, जिनको पता नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है क्या, वो बहुत सारे लोग जानकारी दे देते हैं अपनी, और अपना ATM वगैरह का भी डिटेल्स वगैरह बता देते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, इससे काफ़ी ज़्यादा बच के रहना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये चोरी के हवाले से है। फरवनिया के अंदर अभी इस तरीके के मसले सामने आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एक लेडीज़ को जो है वो पकड़ा गया है, फरवनिया CID जो है पुलिस ने उसने पकड़ा है, और पकड़ने के बाद में एक कुवैती बंदे के घर से वो भागी थी। एक लेडीज़ का कुछ ज्वेलरी वगैरह चुरा के भागी थी और 1000 KD जो था वो लेके भागी थी। उसको पकड़ लिया गया, उसके बाद में पूछताछ वगैरह उससे की गई है, तो उसने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें की थी। आप अगर कुवैत के अंदर काम करते हैं, प्रवासी हैं, आप किसी भी देश से आप काम करने के लिए आए हैं, तो ये गलतियां, ये काम ना करें भाई। ये काम आप कब तक कर लेंगे और कब तक बच के रहेंगे, और जहां पे आप काम करते हैं उसके बिना तो आप कुवैत को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप आएंगे लास्ट में पुलिस वगैरह पकड़ेगी, आपको कुछ भी करेगी, तो आपसे फाइनली जो है पूछताछ वगैरह होगी, और अगर उसने कोई बड़ा मुकदमा, बड़ा केस वगैरह आप पे लगा दिया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, इन पे काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसी तरीके का एक मसला और सामने आया। 3 बंदे जो हैं वो भी बाहर के रहने वाले थे, सामान खरीदने के लिए गए, कुछ कपड़े वगैरह का, और बंदे को वहाँ पे धमकी वगैरह दे रहे थे, उससे कुछ अलग तरीके से जो था वो
बिहेव कर रहे थे, तो ये भी आपको नहीं करना। उसने केस करा तो उनके बाद में उनको भी तीनों को गिरफ्तार किया गया और उनको भी अब डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी। ये जो है बहुत सारे इस तरीके के मुकदमे वगैरह लोगों पे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों पे आपको भाई ध्यान नहीं देना है। अगर आप किसी भी कंट्री के हैं, कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी जगह पर आप काम करते हैं, तो इन बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आप जायज़ तरीके से, सही तरीके से मेहनत करके पैसा कमाएंगे तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी उसी कमाई में बरकत भी होगी। अगर इस तरीके से आप किसी का हक मार के या कुछ भी करके, चोरी करके या फिर कुछ भी 2 नंबरी से पैसा कमाएंगे तो हमेशा आपको डर भी रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी कभी भी ख़राब हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद चल रही हैं। हर चीज़ तरीके से जो है, चाहे वो कंपनी में आप काम कर रहे हो, वीज़ा का लेना चाहते हो या फिर वीज़ा देना चाहते हैं अपने भाई को या किसी को भी बुलाना चाहते हो आप, तो अभी इस टाइम पे वीज़ा अभी पूरे तरीके से ओपन नहीं है। बहुत सारे लोगों के वीज़ा आ रहे हैं लेकिन काफ़ी समय लग रहा है और बहुत सारे लोगों के वीज़ा नहीं भी आ रहे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आने वाले वक्त में जैसे ही वीज़ा पूरे तरीके से ओपन होगा तो उसके बाद में आप बुला सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, लगभग 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आपको जो है वीज़ा आने के बाद में पीसीसी वगैरह आपको कराना होता है। तो उसमें बताया था कि अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी डेट मिल रही है। तो हाँ भाई, अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी डेट मिल रही है और वीज़ा में हो सकता है आपका 2 महीना 4 महीना जाए, आने में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पीसीसी की बात करें तो 2-2 महीने अभी वक्त मिल रहा है। हालांकि पहले ये इतना समय नहीं लगता था, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपका पीसीसी का पूरा मुकम्मल प्रोसेस हो जाता था और उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह हो गए 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी फ्लाइट हो जाती थी। लेकिन अभी जो है काफ़ी समय लग रहा है, तो इस चीज़ का आपको ख़ास करके ख्याल रखना है। अगर कहीं पे भी आप रहते हैं, किसी भी तरीके से रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपका 10 से 15 दिन में पीसीसी मिल रहा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका समय लग रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा और उसके बाद में आप एंट्री कर लीजिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपको इंडिया से फ़्लाइट चाहिए सऊदी अरब के लिए, तो क्या फ़्लाइट आपको मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप किसी भी कंट्री का कहीं पे भी फ्लाइट चाहते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन है सामने वाली कंट्री ने बनाए हैं, लाइक जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, तो उसके हिसाब से उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको एंट्री मिलेगी। अदरवाइज आप उनको उल्लंघन करेंगे या कोई भी वॉयलेशन वगैरह करेंगे, आप पीसीआर वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इस तरह का, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। खास करके आपको इनमें जो ध्यान रखना है, अगर आप काम करते हैं कहीं पर भी नियत ख़राब नहीं करनी है और आपके पास में कोई भी फ्रॉड कॉल आता है, मैसेज वगैरह आता है, तो उसको इग्नोर कर देना है। तुरंत उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालना है, तुरंत उस मैसेज को फौरन से पहले डिलीट कर देना है, नहीं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी ज्यादा जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।